कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने कुछ 7-8 क्वेश्चन देखे थे, कुछ और देखते हैं। 2 में ही कंपेयर करके बताना है। यस, बताओ ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, यहां से H निकालोगे, इस पर माइनस आएगा। इस माइनस चार्ज को तो अपन हर बार क्या करते हैं, खींचते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर तो दे रहा होगा प्लस एम और माइनस आई। दोनों में से ज्यादा कौन सा इफेक्टिव है फ्लोरीन के लिए? प्लस एम, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये तो डोनेट करेगा, तो ये तो और एसिडिटी कम कर देगा। यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर तो प्लस एम वैसे भी नहीं लगता है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। बी, पता चल रहा है ये? सेम यही क्वेश्चन में अगर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यहां पर लगा होता OH, यहां पर लगा होता OH, अब बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होता? ए वाला ज्यादा एसिडिक होता? नहीं सर, बी वाला नहीं, मतलब ए वाला, ए वाला, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही करना है, H प्लस निकालना है, माइनस साइन। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है? माइनस आए, और इससे रिंग से कनेक्टेडली डायरेक्ट कनेक्टेड है ऑक्सीजन, उस पे लोन पेयर है, तो प्लस एम भी है क्या इस पे? अब यहाँ पर इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? किस, कब ऐसा बताया मैंने OH का माइनस आई ज्यादा होता है? वो सिर्फ हेलोजन में याद रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में माइनस आई उनका एक्सेप्शनली ज्यादा होता है, क्योंकि आपको बताइए ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर इन दोनों में से प्लस है, ओके। यहाँ पर तो मेटा पोजीशन पे तो कोई कुछ नहीं लगेगा, और फिर यहाँ पर माइनस आए, यहाँ पर आपका लगा माइनस आए। अब देख लो चार्ज कौन खींच लेगा, ये खींच लेगा क्या माइनस आई? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, बताया था ना, माइनस एम माइनस आई, तो माइनस आई जिसके पास आ रहा है वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, लिख लिख लिया दोनों क्वेश्चन। वैष्णवी कितने दिनों बाद दिख रही हो? कहाँ थे इतने दिन? मार तो क्या हो गया स्वीटी को? बोलो क्या? उदास उदास दिख रही है स्वीटी, उदास उदास दिख रहे हो। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत? मिटाऊं?
यहाँ पर OH, यहाँ OH, यहाँ OH, बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक एक ही, क्यों? अच्छा लॉजिक क्या लगा रहे हो यहाँ पर? प्लस एम और माइनस आई, तो यहाँ पर तो प्लस एम लगेगा, यहाँ पर तो फिर दो प्लस एम हो जाएंगे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर हर बार अपन जो करते हैं वही करेंगे, H प्लस निकाल लेंगे, O पर माइनस। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, O पर माइनस है और यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो रही है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर तो दो OH लगे हैं, दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे आंसर करना है। यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप लिखोगे कि यहाँ पर प्लस एम हो रहा है और माइनस आई हो रहा है, फिर देखोगे OH है तो प्लस एम ज्यादा होता है, फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर प्लस एम लगाओगे, यहाँ पर प्लस एम दो टाइम्स दिख रहा है आपको, ज्यादा होगा यहाँ पर, तो ये तो कम एसिडिक हो जाएगा इसके प्रोसेस से। लेकिन हमको देखना है कि जहां हमारा क्वेश्चन गलत होता है वो दिखेगा ना, तो वहां पर रीजन कुछ ऐसे ही आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके बेसिस पर, या फिर ऑर्थो इफेक्ट। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो ये दो ही रीजन होंगे आपके गलत होने के, बाकी अपना पूरा प्रोसेस सही है। ठीक है, तो याद रखना, ये याद रखना है आपको, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। चलो अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चन लेते हैं, एक एक पैटर्न वाले हो गए सारे। लेट्स टेक सम मिक्स क्वेश्चन। COOH, 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 यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर OCH3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। बताओ A, B और C, इन तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? बताओ 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 बताओ। क्योंकि सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी? सी की। वेरी गुड। करके देखो बेटा शिवम, आपने बायो नहीं है, अपने को पेन चलाना ही पड़ता है। वो देख के क्वेश्चन कभी कभी नहीं करना चाहिए, हमको पेन चलाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट मत सोचना, वो गलती मत करो। ACB, ACB प्रद्युमन, सबने ऐसा कर लिया। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। वेरी गुड। और ठीक है, दोनों लग रहे हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? तो रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये टिक मार दिया, इसको क्रॉस कर दो। फिर इसमें कौन सा है? प्लस है,
ये OCH3 है। तुम अपनी वो -I वाली सीरीज में था और अल्कोहल के पापा, तो OR, तो यहाँ पर OCH3, इसका -I है और इसके पास लोन पेयर भी है तो ये +M भी होगा। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा इफेक्ट कौन सा है? प्रायोरिटी इसकी है, ये हो गया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो इसको मैं लिखूंगा 0। अब एसिडिक स्ट्रेंथ लिखता हूं पहले -M, है कोई -M? है, तो पहले A लिख दिया, करेक्ट लिखा है। उसके बाद 0, 0 के बाद +I और +M, तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर C, और फिर लास्ट में आ रहा है आपका +M, तो B, तो सही लिखा था जिसने भी, ACB। ठीक है, ये देखो क्या करा मैंने, मेरा वो जो फॉर्मूला था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I O 1/+I और 1/+M, उस पर डिपेंड करता है। गायत्री एक ही है। फिनॉल के कुछ लेते हैं, OH OH OH, यहां पर है नाइट्रो ग्रुप, यहां पर है नाइट्रो ग्रुप, और यहां पर है नाइट्रो ग्रुप। फिनॉल पे लगा है NO2, फिनॉल पे क्या लगा है? NO2। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब यहां पर आप क्या सोचते हो? एक बार आप सोचो। ऑर्थो तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलो यहां पर क्या लगेगा? ऑर्थो सिर्फ COOH होता है तो लगता है, ठीक है, फिनॉल में नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लग रहा है? +I -I, ठीक है, -I और अरे
एम और आर में सिंपली आपको देखना है कि वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है क्या। अब यहाँ पर जो एन डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ रिंग के पास अंदर भी अगर पाई बॉन्ड है तो वो तो अंदर मतलब रेजोनेंस कर सकता है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे प्लस है इधर। नहीं नहीं देखो, NO2 ग्रुप जो है ना वो माइनस आई है। कौन सा है? यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर में ओपन, चलो यहाँ पर तो NO2 ही लिखता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके देखो, N डबल बॉन्ड O और ऐसा O। अब यहाँ पर इससे कनेक्टेड क्या है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, खींचता है बेटा, ये यहाँ से इसको खींच रहा है तो ये रिंग में से किसी को खींच लेगा। अगर रिंग में से खींच रहा है तो माइनस है, अगर रिंग में धक्का दे रहा है तो प्लस है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर देखो और फिर समझो कि ये खींच लेता है, तो यहाँ पर भी कुछ माइनस है, यहाँ पर माइनस आई, और हाँ मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस काम नहीं करता है तो कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस आई और माइनस है। अब यहाँ पर देखो, आपने इसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर निकाला होगा, तो आपको कुछ, तो यहाँ पर आपने क्या करा होगा कि आंसर जब करा, आपने इन दोनों में से कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस एम देखा, यहाँ पर भी माइनस एम देखा, और हमने कहा माइनस एम तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है कि ऑर्थो पे होगा या पैरा पे, तो जज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे फिर, और ऊपर से इन दोनों को जब हमने देखा, ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं कि इन दोनों में से माइनस एम किसका है ज्यादा है। इसका तो सबसे कम हो जाएगा। ये कौन सा है, मेटा, इसको लास्ट में लिख दूं, पहले इसका तो तुम समझ जाओगे। अब ऑर्थो और पैरा में से डिसाइड करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ऑर्थो का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी होगी, डिस्टेंस कम होगा तो। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कैसे, पहले ये सोचो। मैंने क्या कहा था, यहां से H प्लस निकलेगा, ये तो निकल के चले गया कहीं घूमने। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ माइनस O पे माइनस है, यहाँ भी O है, तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ये हाइड्रोजन अगर चले गया तो ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ होता क्या है ये समझो बच्चों, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H निकल ही नहीं पाता है, तो जो H प्लस ही नहीं देगा वो तो एसिडिक होगा ही नहीं, वो एसिडिक कम होगा। ठीक है, हमने पहला कंडीशन क्या कही थी कि जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, और दूसरा जिसका A माइनस स्टेबल होगा वो अच्छा एसिड होगा। अब ये H प्लस ही नहीं दे रहा है तो ये कम अच्छा एसिड है, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद ये, और लास्ट में ये। तो देखो ये, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, पॉम पॉम याद रखना। हाँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस एम लग रहा है, यहाँ पर भी माइनस एम लग रहा है। आपने उधर बोला कि प्लस आने गई तो उसका ही होगा, तो इसमें भी वही लगेगा। अरे ये यहाँ पर हो रही है बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल दूसरा होगा, वो यहाँ पर वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वो अलग कंसेप्ट है। अच्छा देखो यहाँ पर एक्चुअली सीन ये होता है कि ये H प्लस निकलने की टेंडेंसी कम हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये इस पे माइनस एम भी लग रहा है कि ये क्या करता है, खींचता है, ये N डबल बॉन्ड जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये खींच रहा है किसी को। अब जब वो खींच रहा है तो यहाँ पर O माइनस बन रहा है और H प्लस रिलीज हो रहा है, दोनों कंडीशन काम कर रही है, मतलब कि
दोनों कंडीशन काम कर रही है, उसमें से जो ज्यादा कंडीशन है ना वो ये बता रहा है, मतलब दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ अब लास्ट मेरा वर्डिक्ट, ताकि मैं ये केस क्लोज करूं। माय लॉर्ड, यहाँ पर फिनॉल के ऊपर जब भी नाइट्रो ग्रुप हो तो आपको पॉम पॉम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों है, यहाँ हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर समझना यही है कि यहाँ पर H प्लस रिलीज होके O माइनस बनता है। O माइनस जो बन रहा है वो स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस M है। तो एक कंडीशन से ये वाला फेवरेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये H इतना अच्छा अच्छे से निकल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा दोनों रीजन काम कर रहे हैं, और इफेक्टिवली इसलिए इसकी क्या हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई और इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहां पर याद रखना, ये फर्स्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहली बार एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये पूरे इतिहास में कुछ ही ऐसा केस है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जा रही है, अदरवाइज वो बढ़ती ही है। है पॉम याद करने का तरीका है, पैरा, ऑर्थो और मेटा। तो हमने देख ही लिया था, मेटा तो सबसे कम है और पैरा पोजीशन ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर उसके बाद ये और लास्ट में ये। मैं तो ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। सबके ऊपर लगा है COOH, 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 और यहां पर भी COOH। जरा सोचो, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बी का सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर डी और फिर ए। करवाया वो अलग करवाया होगा बेटा। चलो करना चालू करते हैं। यहाँ पर कौन सा है, माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी है और माइनस आई ये भी है। लेकिन हमको पता है कि एफ के केस में प्लस एम ज्यादा होता है, आई माइन नहीं होता है। क्लोरीन में भी क्या होता है, प्लस एम होता है लेकिन आई ज्यादा लगता है, आई ज्यादा लगता है, आई ज्यादा लगता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम क्या देखेंगे, H प्लस रिलीज करेंगे। पहले मुझे बताओ सबसे कम किसका होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? ए की कम होगी सबसे। ये बाहर निकालो इसको कंपटीशन में से, तुमको पता चल गया। इन तीनों में से करना है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। और हमने माइनस आई की टेबल याद करी थी, फिर कल 12 आई। तो इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका और फिर इसका, और फिर सबसे लास्ट में फ्लोरीन का। तो ये आपको नंबर बनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो होता है, माइनस आई का ऑर्डर था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो माइनस आई जिसका ज्यादा होगा उसका H प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर B, फिर C, फिर D और लास्ट में A।
हाँ OH दोनों का सेम ही आया। अच्छा इन दोनों का सेम ही आया। ये वाले जो क्वेश्चन ना इस पे OH लग जाता है और इस पे COOH लग रहा है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है दोनों, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं। जब एग्जाम आते हैं ना तो ये याद नहीं रहते हैं। देखो इसमें तो कंपेयर कर सकते हो ना, इसमें प्लस आई माइनस आई और न्यूट्रल एक दे देते हैं, तो तीनों में से पता लगा लो। उसमें गड़बड़ पड़ती है, क्योंकि और इस तीन चीजें याद रखनी पड़ती है। एक तो ये प्लस एम ज्यादा है, इसका माइनस आई ज्यादा है। उसके बाद ये याद रखना पड़ेगा कि इनकी पावर का क्या ऑर्डर है। पावर मतलब कि किसकी ज्यादा किसकी कम। चलो आगे अब नया टॉपिक देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए एसिडिक स्ट्रेंथ पे टोटल? चलो अच्छे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम, टू कंपेयर। अभी तक हमने क्या करा था, एसिडिक स्ट्रेंथ देखी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्या है नया टाइटल हमारा, बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक कंपाउंड कौन होते हैं, तो अमाइंस। तो बेसिक कंपाउंड्स इन अमाइंस हम देख लेते हैं। कौन आ गया है अब, नया टाइटल डाल लो। ये एप्लीकेशन 2 है हमारा जीओसी का। जीओसी जो हम सीख रहे हैं ना, उसमें पहला एसिडिक स्ट्रेंथ है और दूसरा पार्ट आ गया अब आपका बेसिक स्ट्रेंथ। बस अपन आधी जंग तक पहुंच गए, आधी जंग बाकी है मेरे दोस्त। अमाइन, एरो एरो। चलो तो सबसे पहले चीज समझो, ये अमाइन क्या होते हैं। तो अमाइन वो कंपाउंड होते हैं जिसके पास 3 बॉन्ड होते हैं, NH, NH2, NH या फिर N। अमाइन के पास होता है एक लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे जिसको जरूरत है, अगर ये ऐसे डोनेट कर दे, ठीक है, तो यहां पर फिर क्या बन जाएगा आपका N, यहाँ पर H और ये प्लस बन जाएगा कुछ N पे प्लस, ठीक है। लोन पेयर डोनेट करे हैं उसने, तो देखो H मैंने कोई सा भी सब्सटेंस ले लिया, H प्लस लिया मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर की फॉर्म में, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जैसे ही डोनेट करा तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। कोऑर्डिनेट नहीं करना, क्या ना बोलते हैं इसको, डोनेट करना बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम कंपाउंड में करता है तो, ठीक है। डेटिव बॉन्डिंग जो होती है वो कंपाउंड अगर खुद को ही खुद के अंदर अगर देता ना किसी को, अगर नहीं होता
तो हम कोऑर्डिनेट और डेटिव की बात करते हैं। ये दूसरे को दे रहा है, दूसरे कंपाउंड में, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये राम है ये श्याम है, तो ऐसा हो रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगा करेंगे? तो बेसिक स्ट्रेंथ पता करने का तरीका ये है, ठीक है, जो लोन पेयर को फटाक से दे देगा, ठीक है, जो लोन पेयर को, जो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है, दे देगा भी चलेगा, सिंपली लोन पेयर को इजीली जो डोनेट कर देगा ना, वो ज्यादा अच्छा बेस माना जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक या फिर अच्छा बेस। जैसे कि एक क्वेश्चन में लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C, देन यहां पर NH2। अभी मत बताना तुम, सेकेंड पॉइंट समझो। यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ लोन पेयर, ठीक है, उसके बाद आपने दिखा पाए सिग्मा लोन पेयर, दिखा सबको? पाए सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर तो हो रहा है रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से अच्छा बेस कौन सा होगा, तो मैंने क्या बताया कि जो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। यहां पर क्या होगा, ये तो रेजोनेंस में है, पाए सिग्मा लोन पेयर, तो यहां पर हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए और यहां पर माइनस चार्ज आ जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, ये लोन पेयर ने यहाँ पे डोनेट करा तो ये इसके ऊपर माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लोन पेयर तो क्या हो गया इधर, मतलब कि काम काज में बिजी है, ठीक है, उसको काम में पहले ही फंसा रखा है, तो वो डोनेट कैसे करेगा? ये ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है सर ये, तो ये लोन पेयर ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड जो था वो उठ के यहाँ पर माइनस चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लोन पेयर तो यहाँ पे काम कर रहा है, वो डोनेट नहीं कर पाएगा, ये तो इजीली अवेलेबल है, इसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, आराम से बैठा है, तो लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब इस चीज को मैं बोलता हूं, जब रेजोनेंस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको? कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड है, मतलब काम कर रहा है ना, मतलब डीलोकेलाइज्ड, वो काम नहीं कर रहा है तो लोकेलाइज्ड है, ठीक है, जो काम नहीं कर रहा है वो लोकल है, वो काम नहीं कर रहे हैं, और डीलोकेलाइज है वो है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना है। तो सेकेंड पॉइंट समझ में आया कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक ये वाला होगा, जिसका रेजोनेंस, ज्यादा कम की बात ही नहीं करेंगे, रेजोनेंस होना ही नहीं चाहिए, कोई बेसिक हो तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये कम बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। अब लास्ट पॉइंट तुम जिसकी वेट कर रहे थे कि सर कुछ अच्छा बताओ ढंग का, तो लो शॉर्टकट या फिर हमारा मेथड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक ऑर्डर का ये उल्टा होता है, तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, फिर प्लस आई, फिर जीरो, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया आपका। अगर आपको एक ही लाइन में दोनों याद करने हो अब, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि पहले लिखता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ और फिर नीचे लिखता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस आई, और बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम प्लस आई, और बीच में जीरो। क्या लग रहा है? न्यूट्रल। अब देखो यहां पर देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखनी हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एम के माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई माइनस आई।
बेसिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ये देखो, अब मैं इसको एक डब्बा बना दूं तो ये पूरी कहानी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की इसमें ही खत्म हो जाएगी। अरे यार, एक और लाइन लिखो, फोर्थ पॉइंट, जो कि फर्स्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन है। लिख लो सिर्फ एक लाइन ताकि आपको पता याद रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, अवेलेबिलिटी of lone pair of nitrogen, availability of lone pair of nitrogen अगर ज्यादा होगी, ठीक है, अगर ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। if more then basic strength more, if more if more तो basic strength more। वेरी गुड। ठीक है, लिख दिया था क्या वो? चलो यहीं लिख दिया था ना मैंने, ये सिंपल सी लाइन बता दिया, लोन पेयर इजीली दे देगा। चलो सही है, बढ़िया है। चलो अब आगे चलते हैं। एक काम करो, एक और पॉइंट लिख लो, फिफ्थ पॉइंट, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। amines are more basic than amide, followed by cyanide। ठीक है, amines are more basic than amide, followed by cyanide। ये वाला पार्ट मिटाता हूं, लोन पेयर इजीली दे दे वाला। और यहां पर जो आपने ये पॉइंट लिखा है, फिफ्थ पॉइंट जो अमाइन वाला लिखा है, इसको यहां लिख देता हूं। तो इसका मतलब क्या है आपका, RNH2 ये अमाइन है,
ये अमाइन है, ये ज्यादा बेसिक है देन अमाइड लिखा है। अमाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये आपका अमाइड, देन फॉलो बाय RCN, करेक्ट, साइनाइड। तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर यही होगा इसका, ये याद ही रखना है। मतलब क्या करना है इसको? याद ही रखना है कि सबसे ज्यादा होता है अमाइन, फिर अमाइड और फिर साइनाइड। मिटा दूं क्या? हो गया टाइम? अरे 8:55 है। मिटाऊं ना? अरे मिटा दूं रे। चलो अब देखो, एक चीज है आपकी SIR, दूसरी मैं बताऊंगा SIP। ठीक है, SIR क्या होता है आपका? ऑर्थो इफेक्ट, यही तो बताया था। SIR क्या है आपका? ऑर्थो इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिंड्रेंस इन रेजोनेंस। यहां पर है स्टेरिक इनहिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन, यहां पर है प्रोटोनेशन, यहां पर क्या है? इन रेजोनेंस। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। अब यहां पर क्या हो रहा था? हमने देखा था कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, इसको हमने कहा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रही थी। ठीक है, तो अगर यही ऑर्थो इफेक्ट अगर मैंने लगाया और बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। कैसे हो जाता है वो? तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या बन जाते हैं? मोस्ट बेसिक बन जाते हैं, मोस्ट बेसिक। जैसे कि अगर यहां पर मैंने एक कंपाउंड बनाता हूं, यहां पर N के ऊपर ऊपर 2 मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, और यहां पर मैंने लिया कोई सा जी मतलब क्या है आपका? बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप हमने लिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये दोनों आउट ऑफ प्लेन आ गए। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन आ गया ये वाला पूरा कंपाउंड ऊपर वाला। ये आपका कितना डिग्री है? 3 डिग्री। यहां पर मैं लेता हूं एक और बनाता हूं यही कंपाउंड वापस, यहां पर G, यहां पर NH और CH3। ठीक है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ये कंपाउंड क्या बन गए आपके? बहुत ज्यादा बेसिक बन गए इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बल्कि ग्रुप है और यहाँ पर जितना बल्कीनेस बढ़ता जाएगा ये उतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया आपका, बल्कीनेस इतने भर भर के हो गए कि ये बहुत ही बेसिक हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखो इसमें कम है, ये आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक लिख देता हूँ। अमाइड लिखा है क्या मैंने? नहीं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लिखता हूँ तो याद रहेगा आपको। ये हो जाते हैं मोस्ट बेसिक। तो 1 डिग्री का क्या होता है? 1 डिग्री हो जाता है लेस बेसिक। 1 डिग्री क्या हो जाता है? लेस बेसिक। अब वहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर आप देख रहे होगे अगर 1 डिग्री लिया होता, तो जैसे कि ये 1 डिग्री है क्या? 1 डिग्री है, यहाँ पर कोई सा बल्कि ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर अगर वो H प्लस कोई सा ऐसे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जिसके पास नहीं है, ये डोनेट कर देगा, यहाँ पर लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा इसको H प्लस को। यहाँ पर क्या बनाया इसने? बेंजीन
बेंजीन के ऊपर NH3+ और यहाँ पर G। अब हाँ 3 ऐसे हो गया, H2 था ना यहाँ पे, तो ये H इसमें ऐड हो गया है। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बना लेता है उस पे आ जाता है प्लस। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना आपका, ये प्रोडक्ट बहुत ही लेस स्टेबल है। ये क्या है? बहुत ही लेस स्टेबल है, मतलब कि ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई चीज बन ही नहीं रही है तो मतलब ये इसको डोनेट कर ही नहीं रहा है। अगर ये बन के स्टेबल होता, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसने इसको लोन पेयर दे दिया था और ये स्टेबल बन गया है आपका। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा है, ये लेस स्टेबल है, मतलब कि ये इसको लोन पेयर नहीं दे रहा है। लोन पेयर नहीं दे रहा है मतलब कि ये क्या है? लेस बेसिक। और इसी को ही हम बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिटेंस इन प्रोटोनेशन। तो ये क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन। H+ जब भी आप देते हो ना, H+ यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है। देखो H+ आपने प्रोवाइड करा, HCl डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो ये लोन पेयर को इसको देना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर SIP हो जाता है, उसकी वजह से कंपाउंड लेस बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, R क्या क्या हो सकता, ये जो G है आपका क्या क्या हो सकता है, तो याद रखना CH3 NO2, ये पता ही है आपको, 2-3 जो ग्रुप है वो। ठीक है, इसको मैं एक लाइन बना देता हूँ, दोनों अलग अलग हैं। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री तो बहुत बेसिक हो जाएंगे, याद रखना। 1 डिग्री क्या हो जाता है? कम बेसिक होता है। लिखो बेटा, इसमें एरो नहीं लगाया मैंने तो ये ज्यादा बेसिक है। और यहां पर होता क्या है, ये भी लिखा हुआ है, चलो बुक में। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, भारी रिपल्शन। तो NH3+ और G के बीच में होता है रिपल्शन। उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये कम स्टेबल हो जाता है और इसका Kb भी कम आता है। Kb और Ka आपको पता है क्या? कुछ सुना है Kb और Ka के बारे में? KBC चलो ये बताता हूँ छोटा सा। चलिए एक काम करो, नोट करो, फिर छोटा सा बता दूंगा। जो बेसिक होते हैं ना, जो कंपाउंड बेसिक होंगे, उनका Kb वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। जो बेसिक होते हैं ना उनका, लिख लो लिख लो लिख लो। देखो मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, उसको सिर्फ देखते जाओ और बार बार देखते रिवाइज करते जाना। ठीक है, इतना टफ नहीं आएगा, पर हमको पता सारी चीजें होनी चाहिए।
जब एक बार पूरी चीजें पता चल जाए तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। गोपी, तरफ से चाय मंगाओ ना। बेटा, के बी आपका क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर है। देखो, अब मैं बता देता हूं कि अगर जैसे एसिडिटी हम चेक करते हैं, ठीक है, एसिडिक, उसमें हम देखते हैं के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम उस कंपाउंड को बोल देते हैं वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। अगर के की वैल्यू कम है तो हम उसको बोल देते हैं कम एसिडिक। तो के की वैल्यू, के आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, के आपकी एक वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के की वैल्यू ज्यादा मतलब कि मोर एसिडिक, और के की वैल्यू कम मतलब लेस एसिडिक। अब जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज करो कोई सी रिएक्शन हो रही है, यहां बताता हूं। जैसे कि ए से बन रहा है आपका बी, सॉरी, सी प्लस ए से बन रहा है कुछ सी, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी से बन रहा है आपका सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही है, इक्विलिब्रियम पे मतलब कि ये ए प्लस बी से सी बन रहा है, सी से वापस ए प्लस बी भी बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, हम के कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसी होता है वो, तो अरे बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं पता है। तो ये वैल्यू क्या होती है, अगर एसिडिक कंपाउंड है तो वो H प्लस देता है, A माइनस बनता है, तो उस प्रोडक्ट अपन और आप रिएक्टेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के ए लिखा है मतलब एसिड के लिए, के बी लिखा था मतलब कि बेस के लिए। मेरे को क्या पता, तुमने पढ़ लिया चैप्टर, हो गया है ना। कंसंट्रेशन अपन प्रोडक्ट निकालते हो आप, कुछ के की वैल्यू आती है। अगर ये वाली जो रिएक्शन है इसमें एसिड है तो आप के कर दो इसको, यहाँ पर बेस है तो के बी कर दो, और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक और चीज याद रखो कि अगर के बी की वैल्यू ज्यादा मतलब कि और ज्यादा, बेसिक और ज्यादा हो जाएगा, के बी की वैल्यू कम तो बेसिक कम। अब इसका उल्टा भी याद रखो कि जब हम पी के बी लेते हैं तो ये पता है कि नहीं आपको, ठीक है नहीं पता? चलो, अगर एक इंक्रीज होता है तो ये वाला दूसरा डिक्रीज हो जाता है, ये याद रखो। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में आता है। केबी और पीकेबी आपका होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। लॉग कर्व ऐसा इनवर्स जाता है, एक एक मतलब कि एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी, ये याद रखो। केबी बढ़ रहा है तो पीके भी कम होगा, पीके भी कम हो रहा है तो केबी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अपोजिट नेचर है। ये लाइन याद रखना, फोर्थ नंबर पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड फॉलोड बाय साइनाइड। अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड देन साइनाइड। अब इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम हमारे सारे क्वेश्चन चालू करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे।
चलो यार क्वेश्चन करें, बहुत देर हो गई। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? बताओ, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? हाँ, तो रेजोनेंस नहीं होगा तो हमने एक वो डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड वाला देखा था। अब यहाँ पर जो इसके लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में जाएंगे अंदर, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। हमको क्या देखना है, ये लोन पेयर अगर किसी को डोनेट कर देगा फटाक से तो वो ज्यादा अच्छा बेस होगा, तो ये बेस है, ये ज्यादा बेसिक है। फिर अगर जैसे कि दे रखा है बेंजीन और, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ। ये बेंजीन और दूसरा है, मायने क्या है? चलो बताओ इन दोनों में से कौन बेसिक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हमने क्या लिखा था, लोन पेयर को इजीली डोनेट कर दे, वो देखो अब कहाँ इजीली डोनेट कर पाएगा। फर्स्ट वाले इजीली होगा। देखो यहाँ पर और ध्यान से देखो, यहाँ पर पाए सिग्मा लोन पेयर, पाए सिग्मा लोन पेयर, ये पूरी रिंग में, ये पूरी रिंग में चल रहा है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको जब भी ऐसा दे रखा होता है तो हम ये समझते हैं ना ये ऐसा होगा। अब यहाँ पर पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा पाए, तो वो लोन पेयर में नहीं जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर समझो, पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा पाए, तो ये लोन पेयर मतलब कि इसके जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर अंदर रेजोनेंस है। तो डोनेट जो इजीली कर देगा वो ज्यादा अच्छा हमारा बेस होगा। तो लोन पेयर को कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा है? तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक। पता चल रहा है सबको? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। अब ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं, और ये किस पे आया था आपका? अभी जो मैंने SIR और SIP बताई ना आपको, उस पे, ऑर्थो इफेक्ट पे, और दूसरा प्रोटोनेशन पे। करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये 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 बोलो रे, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? यहाँ पर ये एक लगा हुआ है कुछ, हाँ वो CS3 लगा है। बताओ 1 2, सेकेंड वाला लेस स्टेबल होगा, ठीक है मान गए। और बेसिक ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, बेसिक सबसे अब जिसको समझ में नहीं आया है वो SIP और SIR देखो, ऑर्थो इफेक्ट वाला देखो। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या कहा था मैंने, बेसिसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कहाँ लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट? तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में और सेकेंड में। यहाँ पर क्या लग रहा है आपका? SIR लग रहा है, यहाँ पर भी SIR लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है? 1 डिग्री है SIP। अब मैंने बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब यहाँ जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ज्यादा बेसिक, तो ये इन दोनों में से ज्यादा बेसिक ये दोनों में लग रहा है SIR इफेक्ट।
अब यहाँ पर मैंने बताया था SIP, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कम बेसिक हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है। तो ये 3 ऑर्डर तो यही है, 1 2 3 ऐसा का ऐसा। अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमको वो SIP और SIR पता हो तो इजीली कर सकते हैं। सिर्फ हमको क्या देखना है, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो इसके ऊपर लिख लेना 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री तो लेस स्टेबल होता है और 2 और 3 डिग्री तो क्या होते हैं, अच्छे ज्यादा बेसिक होते हैं। चलें, लिख लिया 1 तक। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, NH2 NH2 NH2, ये मिथाइल आवाज क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन सोल्व करो। तो चलो लिख लिया ये। हाँ बोलो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, फर्स्ट। वेरी गुड, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सॉरी बेसिक है। अब देखो ये 1 डिग्री है, सभी 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में मैंने क्या बताया था, SIR ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है, SIP लगता है। तो ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा,
ठीक है, ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा रे, क्या कर रहे हो, उल्टा कर दोगे। यहाँ पर कौन सा लग रहा है, प्लस आई और प्लस एम है यहाँ पे, ठीक है एक ही हो रहा है यहाँ पे, प्लस आई भी है, प्लस एम भी है, और दोनों में से कौन सा लगेगा, प्लस एम, प्लस एम, ये वाला लगेगा। अब बेसिसिटी में अब सबसे ज्यादा इन दोनों में से किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऑर्डर यही हो गया यार। इसमें है ना बी फिर सी फिर इसमें बताओ, ए बी सी बता रखा है, तीनों में से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एबीसी का सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, बी होगा, आपने बोला आर सी, तो सबसे ज्यादा होगा बी, और फिर उसके बाद फिर सी, फिर मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड फॉलोड बाय साइनाइड, तो ये देखो वही क्वेश्चन ऐसा दिया था, और इसमें आप बता सकते हो कि देखो ये तो अमाइन है आपका, ये आपका अमाइड होता है सी डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर होता है साइनाइड CN। ये वाला क्वेश्चन में मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, थर्ड फिर सेकेंड फिर फर्स्ट, ओके हाँ, और फर्स्ट और थर्ड फिर सेकेंड, ओके वेरी गुड, और थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ओके ठीक है, और तुम क्या बोल रहे हो, वही बोल रहे हो, ओके, और वैष्णवी सबसे ज्यादा बेसिक बताओ बेटा, जो लोन पे इजीली को डोनेट कर सकता है, कौन सा दिख रहा है, थर्ड वाला, तो सही है, तुम बिल्कुल सही हो, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। उसके बाद बचे कौन से, ये दोनों, इन दोनों में तो देखो लोन पेयर कौन इजीली डोनेट कर देगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि रिंग के बाहर है, इजीली डोनेट कर सकता है। ये तो क्या कर रहा है, ये तो रिंग के अंदर जा रहे हैं ना इसके लोन पेयर तो काम करने, तो ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा, ये इजीली डोनेट कर पाएगा, तो फिर 1 और फिर 2, ये ऑर्डर हो गया, 3 सबसे ज्यादा बेसिक है। नोट कर रहे हो, हम्म, मैं बाहर गया था बेटा, बड़ौदा गया था।
पता नहीं लगेगा पता चल चलो दैट्स इट। एक लिख लो, ग्वानाडाइन इज द मोस्ट बेसिक ग्रुप, वो मैं कल बता दूंगा।